देश की प्रमुख एयरलाइंस स्पाइस जेट की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे में घाटा बढ़कर 789 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल की चौथी तिमाही में घाटा 458 करोड़ रुपए था। कंपनी के सीएफओ संजीव मेहता ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी के कर्मचारियों का दावा है कि हालत इतनी खराब है कि कर्मचारियों को जुलाई महीने की सैलरी तक नहीं मिल पाई है और कई कर्मचारियों को उनके फॉर्म 16 यानी कि जो साल भर का लेखा जोखा मिलता है कंपनी की तरफ से, वो भी नहीं मिला। हालांकि कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि ग्रेडेड फॉर्मेट में कर्मचारियों को सैलरी दी जा रही है। इन तमाम मुश्किलों के बीच डीजीसीए ने पेमेंट नहीं करने के एवज में बुधवार को कंपनी के 2 और बोइंग 737 जहाज को डी रजिस्टर कर दिया। अगस्त महीने में अब तक स्पाइसजेट के 6 विमानों को डी रजिस्टर किया जा चुका है। सर, स्पाइसजेट का संकट कितना गहरा है? स्पाइसजेट का संकट काफ़ी गहरा है। स्पाइसजेट के संकट की गहराई के 2-3 आयाम है। पहला आयाम तो ये कि जो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखें तो स्पाइसजेट के घाटे में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि बाजार में एविएशन का बाजार खुले हुए, उड़ाने शुरू हुए एक अरसा बीत चुका है, 6-7 महीने हो चुके हैं, पर स्पाइसजेट का पूरा कामकाज कई और कारणों के कारण भी वास्तव पटरी पर नहीं आ रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में, जिस तिमाही के घाटे का जिक्र शुभम ने किया, उस तिमाही में 729 करोड़ का लॉस था, जो बढ़कर 789 करोड़ हो गया है। एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी एक बड़ा दबाव है स्पाइसजेट के ऊपर। हालांकि सरकार ने एटीएफ की कीमतों में आज भी कुछ कमी की है, लेकिन इस कंपनी की, एविएशन कंपनी की बैलेंस शीट बुरी तरह बिगड़ चुकी है। दूसरी चीज है कि अभी स्पाइसजेट को तुरंत इस संकट से उबरने के लिए, जो संकट इस स्तर तक पहुंच गया है कि कंपनी के कर्मचारी वेतन न मिलने की शिकायत कर रहे हैं, उसके लिए शुभम करीब $200 मिलियन के फंड की जरूरत होगी, कर्ज की जरूरत होगी। लेकिन एविएशन सेक्टर को इस समय और स्पाइसजेट की आंतरिक स्थिति को देखते हुए बैंकर्स स्पाइसजेट को कर्ज देने में हिचक रहे हैं, ऐसी सूचनाएं बाजार में आ रही हैं। और दूसरा, मैनेजमेंट के लेवल के ऊपर, निवेशकों के लेवल के स्तर पर कई सारे विवादों ने पिछले 1-2 साल में स्पाइसजेट के पूरे प्रबंधन को हिलाया है और इसके बीच में कई टेक्निकल स्नैक, फ्लाइट्स का एयरक्राफ्ट्स का लैंड कराना, इनके बीच में स्पाइसजेट एक संकट की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, खिसकती दिखाई दे रही है। और एविएशन कंपनियों के साथ भारत में कुछ माहौल अच्छा नहीं है। एक समय के बाद भारत में एविएशन कंपनियां संकट में आ ही जाती हैं। हमने लगातार देखा, बड़े ब्रांड भारत के हैं, क्योंकि वो एविएशन कंपनियां एक मंदी, ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी, कच्चे तेल की कीमतों के कारण एटीएफ में की महंगाई झेल नहीं पाती हैं। और इसी की वजह से हमने आज स्पाइसजेट के शेयर बाजार में स्पाइसजेट के शेयर की कीमतों में भी तेज गिरावट देखी है। अब सारी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या स्पाइसजेट को कोई बैंकर नया कर्ज देने को तैयार होता है, और अगर बैंक को स्पाइसजेट को नया कर्ज देते हैं तभी ये घाटे पूरे करके और बाकी चुनौतियों को पूरा करके बाजार में स्पाइसजेट वापस उस तरह से खड़ी हो पाएगी। दबाव हम बाकी एविएशन कंपनियों की बैलेंस शीट पर भी दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ती मांग के साथ, खुलते बाजार के साथ, यात्रियों के आवागमन के साथ धीमे धीमे अपने कामकाज को सुधारना शुरू किया है।